नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यशमित पटेल आप सभी लोगों का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग घर पर होंगे अथवा सुरक्षित होंगे। इस कोरोना जैसी महामारी में मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि घर पर ही रहें और घर पर ही रह कर के पढ़ाई करें और अपने उज्जवल भविष्य की कामना करें। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को समाज शास्त्र पढ़ाता हूं, जिससे संबंधित कुछ वीडियोज मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इससे पहले हम लोगों ने जो वीडियो देखा था, वो टॉपिक था जिसके बारे में हम लोगों ने इसमें बात की थी, वो था सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण। उसके कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मतलब कुछ संस्थान होती हैं जिनसे सामाजिकरण बढ़ता है आगे, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहला जो इंस्टीट्यूशन लिया है वो है एजुकेशन। और जो आज का हमारा टॉपिक भी है वो है प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। मतलब इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि शिक्षा की क्या प्रक्रिया होती है। इस यूनिट के अंदर हम लोग मतलब एजुकेशन की मीनिंग को समझेंगे, ठीक है, किस तरीके की एजुकेशन रहती है, कि फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, इस वीडियो को मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि पूरा देखें, ताकि इस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा में पूछे जाएं तो आप लोग उनका उत्तर आसानी से दे सकें। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक मीनिंग ऑफ एजुकेशन की। दोस्तों, हम लोगों ने बचपन से कथन पढ़ा है कि जो शिक्षा है वो जीवन का आधार होती है, जो कि 100% करेक्ट है। अगर हमको अपनी लाइफ को सरवाइव करना है तो जो सबसे मेन नीड है, जो बेसिक नीड है, वो है हमारी एजुकेशन। और भी कई सारी नीड्स हैं, लेकिन उनमें से जो एक नीड है, जो बेसिक नीड है, वो है एजुकेशन यानी कि शिक्षा। अगर आप अपने जीवन को अच्छी तरीके से जीना चाहते हैं तो आपका शिक्षित होना आवश्यक है। अब जो ये कथन है कि शिक्षा हमारे जीवन का आधार है, इसको हम लोग जब डीपली देखते हैं तो हम लोग किसी भी चीज़ का अगर मानिए कि हमें मीनिंग सर्च करना है तो हम लोग डिक्शनरी को मतलब जाते हैं, तो उसमें हम लोगों को जो वर्ड देखने को मिलता है एजुकेशन से रिलेटेड, वो आता है सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर एंड ऑफ मेंटल पावर। मतलब किसी के कैरेक्टर और उसके मानसिक विकास के लिए जो उसको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, वही शिक्षा कहलाती है। ठीक है, शिक्षा और दो वर्ड आते हैं यहाँ पर, एजुकेशन एंड लर्निंग। इनमें एक सीधा सा डिफरेंस है कि एजुकेशन का मतलब होता है जब हमें कोई आकर के पढ़ाता है या हम कहीं पर जाकर के पढ़ते हैं, तो जहाँ पर इन्वॉल्वमेंट रहता है फिजिकली कई सारे लोगों का, उसको हम लोग एजुकेशन के तौर पर रखेंगे। लर्निंग का क्या है कि मतलब पढ़ना, याद करना, ये हम लोग अपने आप ही कर सकते हैं। हम लोगों ने कभी किसी विषय को नहीं पढ़ा, ठीक है, फिर भी हम लोग उस विषय से संबंधित किताब को खोलते हैं और एक जगह बैठ करके उसका अध्ययन करते हैं। जब कुछ दिनों तक लगातार हम लोग उस किताब का अध्ययन करते हैं तो हम लोगों के अंदर इतनी समझ आ जाती है कि हम उन किताब में लिखे हुए टॉपिक्स को अच्छी तरीके से समझने लगते हैं। तो ये क्या हुआ कि लर्निंग से धीमे धीमे हम लोग शिक्षित हुए। और एक तरीका है एजुकेशन का, हम लोग स्कूल जाते हैं या हम लोग कॉलेजेस जाते हैं या हम लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होता है फिजिकली कई सारे लोगों का, कई सारे लोग पढ़ रहे होते हैं या हमें कोई पढ़ा रहा होता है। ठीक है, ये चीज़ जहाँ पर देखने को मिलती है उसको हम लोग जो टर्म देते हैं वो है फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जिसे हम लोग और बेहतर ढंग से अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, when a student goes to school, college or university, he or she is participating in the formal system of education. In your case, you do not have before your teacher. Instead, what you are reading now seeks to provide to you relevant information in a comprehensive manner so that you do not feel the need for a person to interpret and explain the materials being presented. Nonetheless, the information has been provided to you and you cannot really exercise choices on what comprises your course and what does not. This is where there is an important difference between education and learning. हम लोगों ने दोनों टर्म को, एजुकेशन और लर्निंग को, अलग अलग बिल्कुल आसानी से समझ लिया है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इन दोनों शब्दों को आसानी से समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एजुकेशन।
जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है दोस्तों, ये एक तरीके का फ्रेज है जिसका हिंदी में अनुवाद अगर हम लोग करें तो जीवन भर सीखना। तो ये जाहिर सी बात है कि लर्निंग की कोई एज नहीं होती। हम लोग अपने जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। जो एजुकेशन है और जो लर्निंग है, इन दोनों वर्ड्स को हम लोगों ने पहले अच्छी तरीके से डिफरेंशिएट करते हुए पढ़ लिया है। लेकिन अगर मैं बात करूं एजुकेशन की, तो एजुकेशन के अंदर हम लोग जो कुछ भी पढ़ते हैं वो लर्निंग है, लेकिन जो लर्न हम लोग करते हैं वो एजुकेशन नहीं है। हम लोग ये कह सकते हैं कि एजुकेशन इज लर्निंग वाइल द लर्निंग इज नॉट एजुकेशन। हर वक्त की बात हो रही, प्रत्येक समय एजुकेशन लर्निंग हो सकती है, लेकिन जो लर्निंग है वो एजुकेशन नहीं हो सकती। ठीक है। तो जब हम लोग बात करते हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग की, तो यहाँ पर जो फैक्ट्स निकलते हैं वो ये आते हैं कि हम लोग अपने जीवन काल में प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग कहीं मॉल गए तो हम लोगों ने वहाँ कई सारे ऑक्यूपेशंस देखे, कई सारे लोगों को काम करने के तरीकों को समझा। अगर हम लोग कहीं मीटिंग में गए, कहीं हम लोग सेमिनार में गए, तो वहाँ पर हम लोगों ने एक इंटरेक्टिवनेस की भावनाओं को समझा। लोग एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, कैसे एक दूसरे को फेस करते हैं, उस चीज़ को समझा। अगर हम लोग सोसाइटी में जाते हैं तो वहाँ पर एक वर्ड आता है कास्ट, हम लोग उसको समझते हैं, हम लोग उसको सीखते हैं। ठीक, एजुकेशन का क्या है कि इसमें एक तरीके का इन्वॉल्वमेंट रहता है स्कूल का, जहाँ पर हम लोग जाते हैं, कुछ पढ़ते हैं, हमें टीचर पढ़ाता है, फिर वो हमारे असेसमेंट्स लेता है, फिर उसका टेस्ट होते हैं, फिर उसके इवैल्यूएशन होते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से हम लोगों को डिक्लेयर किया जाता है कि कौन कितना शिक्षित है। ठीक, तो हम लोग ये कह सकते हैं जो एजुकेशन है इज नॉट रैंडम एंड स्पोरेडिक एज लर्निंग मे बी, बट इट इज रेगुलर एंड रेगुलेटेड। जो शिक्षा है वो जीवन भर के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ, ये रेगुलर और रेगुलेटेड है। मतलब ये रेगुलर है और रेगुलेटेड है। टू पुट इट ब्रीफली, एजुकेशन इन्वॉल्व्स लर्निंग, बट ऑल लर्निंग इज नॉट एजुकेशन in the sense in which we are now using the terms. The renowned sociologist Emile Durkheim and the Talcott Parsons believed that the school class, teacher, and the entire school-oriented learning process would help in the integration of the child in society. दो महान समाजशास्त्री जिनका नाम है इमाइल डरखाइम और टैलकट पार्सन्स, इन दोनों लोगों ने भी इस विषय में बात करते हुए कहा है कि जो स्कूल है, जो टीचर्स हैं, वो समाज में जो बच्चे हैं उनका इंटीग्रेशन ऑफ चाइल्ड में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल वो लोग प्ले करते हैं। ठीक है। इन फैक्ट द स्कूल वॉज एसेंशियल फॉर द चाइल्ड्स प्रॉपर adjustment. However, as we shall see, they did not seem to take into account the social class differences among the children and how these created difficulties in the adjustment to school. दोस्तों, अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एजुकेशन के कुछ फॉर्म्स की, जैसे कि फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। जो एजुकेशन है वो दोनों फॉर्म में हो सकती है, फॉर्मल एजुकेशन भी और नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जिसमें से हम लोग सबसे पहला जो केस लेते हैं वो लेते हैं फॉर्मल एजुकेशन का। Formal education is directly transmitted by the teacher in an organized and structured system. It leads to the acquisition for a formal degree or diploma. फॉर्मल एजुकेशन का जो मतलब होता है ये यह होता है कि इसमें जो एजुकेशन जो मिलती है हमें, जो हमें ज्ञान मिलता है वो डायरेक्टली टीचर के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है थ्रू एन ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड सिस्टम, जिससे बदले में हमको बाद में कोई डिग्री मिलती है या डिप्लोमा मिलता है, जहाँ पर पहले हम लोगों को सिखाया जाता है, फिर उसके कुछ प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, फिर कुछ फाइनल टेस्ट होते हैं, उनका इवैल्यूएशन होता है, उसके हिसाब से हमको बाद में डिग्री या डिप्लोमा मिलती है। सीधी सी बात, यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होता है टीचर का फिजिकली, और जहाँ पर चीज़ों को एक ऑर्गेनाइज्ड और एक स्ट्रक्चरल तरीके से करके हम लोगों को शिक्षा प्राप्त होती है, उसे हम लोग जो टर्म देते हैं फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं।
अगर एग्जाम्पल में तो जैसे कि हम लोग किसी आईआईटी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और वहाँ जा कर के पढ़ते हैं और 4 साल के बाद हमें बीटेक की डिग्री मिलती है। अगर हम किसी लॉ कॉलेज में जा कर के वहाँ पर एडमिशन लेते हैं और 5 साल के बाद जब हमें कोई लॉ की डिग्री मिलती है जहाँ पर हमें कुछ टीचर्स ने पढ़ाया है, कुछ प्रोफेसर्स ने पढ़ाया है, तो ये जो एग्जाम्पल्स एग्जिस्ट करते हैं हमारी सोसाइटी में, जो हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, वो बात करती हैं दोस्तों फॉर्मल एजुकेशन के बारे में। जो नेक्स्ट हमारा एजुकेशन का पैटर्न है वो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है असेसमेंट का, कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है टेस्ट का, कोई भी यहाँ पर स्ट्रक्चरल और ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं है एजुकेशन का। ये एक रैंडम फॉर्म ऑफ एजुकेशन हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पर जो इंफॉर्मेशनल मिलती है हमें, जो चीज़ें हमें पता चलती हैं वो विद द यूजेस ऑफ सॉन्ग्स और स्टोरी टेलिंग एक्सेट्रा। मतलब यहाँ पर कन्वेंशनली चीज़ों का प्रयोग ना करके हमें अनकन्वेंशनली चीज़ें मतलब सिखाई जाती हैं, उसी को हम लोग नॉन फॉर्मल एजुकेशन का रूप देते हैं। यहाँ पर ना ही कोई असेसमेंट्स होते हैं, ना ही कोई टेस्ट होते हैं। ये मेजरली फोकस करता है उन ग्रुप्स को जो मतलब वंचित रह जाते हैं शिक्षा को ग्रहण करने में, जिनके पास इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो किसी स्कूल में या किसी यूनिवर्सिटी में जा करके एक सिस्टमेटिक एजुकेशन को से पढ़ सकें। और उन लोगों को ही इलिटरेट से लिटरेट बनाने में जिस एजुकेशन का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। दोस्तों एक मूवमेंट है, सबसे पहले जो आता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन और उसके बाद आता है नेशनल एडल्ट एजुकेशनल प्रोग्राम। ये कुछ मूवमेंट हैं जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन से रिलेटेड हैं। ये दोनों का ऑब्जेक्टिव जो था सेम था, जो वंचित लोग हैं उनको पढ़ाना। अंतर बस इतना था, सबसे पहले जो आया था वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन आया था प्रोग्राम, जो कि 1975 या 76 में लॉन्च हुआ था फॉर द एज ग्रुप ऑफ 15 टू 25 ईयर्स। और जो हमारा दूसरा था नेशनल एडल्ट एजुकेशनल प्रोग्राम, जिसे हम लोग शॉर्ट में NAEP के नाम से भी जानते हैं। ये इनिशिएटिव जो इसका लिया गया था वो अप्रैल 1989 में नहीं 79 में लिया गया था, जहाँ पर उनका टारगेट था कि 10 करोड़ इलिटरेट लोगों को लिटरेट करना है जिनकी एज 15 से 35 साल के बीच में है। इन दोनों जो प्रोग्राम्स थे इनका ऑब्जेक्टिव बस इतना था कि जितने भी लोग वंचित हैं, जो अशिक्षित हैं लोग, उनको शिक्षित करना विद द यूज ऑफ मीनिंगफुल एजुकेशन। ठीक है, तो ऐसे ही प्रोग्राम्स कई सारे नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंडर चलाए गए। सीधी सी बात यहाँ पर बस इतनी है कि फॉर्मल में एक सिस्टमेटिक तरीके को फॉलो किया जाता है, नॉन फॉर्मल में अनकन्वेंशनल मेथड्स का यूज किया जाता है, और यहाँ पर कोई भी असेसमेंट नहीं, कोई भी टेस्ट नहीं, जैसा कि फॉर्मल में देखने को हमें मिलता है। तो ये बिल्कुल रिवर्स केस हम लोग कह सकते हैं है नॉन फॉर्मल किसका, फॉर्मल एजुकेशन का। अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने टॉपिक एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि शिक्षा और व्यवसाय के बारे में। एक तरीके से जो शिक्षा है आजकल के समय में व्यवसाय ही बन चुका है। पहले जो था शिक्षा का स्तर इतना अच्छा नहीं था, लोग इतना जागरूक नहीं थे कि वो लोग अपने बच्चों को शिक्षित करें। अब जब लोग इतने जागरूक हो चुके हैं, जब उनकी कैपेबिलिटी बढ़ चुकी है, जब वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो जो एम्प्लॉयमेंट हो गया है एक तरीके से क्या शिक्षा, यानी कि जो शिक्षा है धीमे धीमे एक तरीके से बहुत बड़े व्यवसाय का रूप ले रही है। ठीक, पहले कई सारे केसेस देखने को मिलते हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ एजुकेशन, कैसे कि कई सारे लोगों ने कैसे मतलब शिक्षा बढ़ा, कैसे कैसे शिक्षा की लेवल बढ़ी, कैसे कैसे लिटरेसी बढ़ी हमारे देश में। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि जब कोई भी गरीब परिवार अपनी लड़की को स्कूल भेजता है, तो ठीक है वो किसी मतलब होप्स के साथ नहीं, कोई आशा के साथ नहीं भेजता है। बस उसने जो अपने जहाँ पर वो लोग काम करते हों गरीब लोग, वहाँ पर जो उन लोगों ने बेनिफिट्स अपने साहबों से सीखे, जो सुने उनके मुंह से कि मतलब शिक्षा से क्या फ़ायदे हैं, उन सभी को सीख करके भी उन लोगों ने सोचा कि अगर हमारे बच्चे भी पढ़ लिख जाते हैं तो वो लोग भी आगे चल करके ऐसे मुकाम पर बैठ सकते हैं। ठीक है,
फिर कुछ लोग ऐसे थे कि जो लोग सिर्फ मतलब देखने मतलब उनका बच्चा पढ़ने जा रहा है तो मेरा बच्चा भी पढ़ने जाएगा। कुछ लोग ऐसी कैटेगरी के आते हैं। कुछ लोगों का क्या आता है कि एजुकेशन में भी लेवल्स आते हैं कि देखा देखी एक तरफ रहता है, हम लोगों के डेली लाइफ में यूज किया जाता है, सबके घरों में प्रयोग होता है इस शब्द का। मतलब अगर हमारे बगल वाले घर का लड़का मान लीजिए हमारी एरिया के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ने जाता है, तो जो बगल में परिवार है अगर वो मध्यम वर्गीय भी है फिर भी वो अपने बच्चे को कहाँ पर भेजेगा, जो अच्छा स्कूल है वहाँ पर ही भेजेगा। और जिस स्कूल में वो जा रहा था वहाँ पर वो अपने बच्चे का नाम कटवा लेगा, क्योंकि जो टर्म यहाँ पर निकलता है वो आता है स्टेटस का, जिसका हम लोग पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं अपने वीडियो में। अगर आप लोग जानना चाहते हैं सोशल स्टेटस स्टेटस किसे कहते हैं या स्टेटस क्या रोल प्ले करता है हमारी सोसाइटी में, तो आप लोग हमारे जो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है वहाँ पर जा करके आसानी से समझ सकते हैं। तो स्टेटस को मेंटेन करने के लिए वो मध्यम वर्गीय परिवार भी वाला भी अपने बच्चे को उस अपर क्लास वाले बच्चा जहाँ पढ़ने जाता है वहाँ पर भेजता है। आगे चल कर के क्या होता है कि दो सिचुएशंस यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। मान लीजिए कि जो बच्चा है वो पढ़ लिख जाता है और मध्यम वर्गीय परिवार भी उच्च वर्गीय परिवार में आ जाता है। अगर मान लीजिए कि उनका बच्चा किसी कारणवश नहीं पढ़ पाया तो उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो और कमजोर हो गई और वो लोग मतलब जैसे पहले सरवाइव करते थे उनकी स्थिति आगे चल के और बेकार हो गई। लेकिन जो यहाँ पर वर्ड है हमारा जो टॉपिक है उसमें है एम्प्लॉयमेंट। तो शिक्षा में जो व्यवसाय हुआ वो दोनों केसेस में हुआ, बच्चा पढ़ा हो या बच्चा ना पढ़ा हो, लेकिन उसने वहाँ पर फीस जमा की, उसने वहाँ के सारे प्रोसेस को फॉलो किया। ठीक है, इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट जो आज के समय में है एक तरीके से पूरी तरीके से रिलेटेड है, एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक है, यहाँ पर जो बात हम लोगों ने बताई है उन्हीं सारी बातों को मैंने पॉइंट्स में लिख दिया है। आप लोग इसको पढ़ करके इसे और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस टॉपिक को एजुकेशन टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और इससे संबंधित अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर सकते हैं, जिसकी जो लिंक है हमने आप लोगों को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। शिक्षा पॉइंट के नाम से ही है, अगर आप लोग जा करके वहाँ पर सर्च करेंगे शिक्षा पॉइंट तो हमारा जो चैनल है वहाँ पर आ जाएगा। आप लोग वहाँ पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और हमारा फेसबुक पर भी पेज है शिक्षा पॉइंट के नाम से ही, आप लोग वहाँ पर भी अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं और अपने कमेंट बॉक्स में भी मुझे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चंस को पहले बताऊंगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक को आगे स्टार्ट करूंगा। दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए ताकि और भी लोग इन वीडियोज़ को देख पाएँ और इनसे कुछ उनका भी फ़ायदा हो और वो लोग भी अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।